नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 22 फरवरी 2024 और यहाँ पे 23 फरवरी 2024 के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन का रीज़न और बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा यहाँ पर आपके साथ करूंगा। मैं यहाँ पे जो भी लेवल्स बताऊंगा, आप अगर उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का रीज़न भी बताऊंगा। मेरा कहना ये है कि आप उन कंडीशन पे अपने स्टॉक्स को निकालिए और उन तरीकों से आप अपने बाइंग और सेलिंग लेवल को निकालिए और फिर उस पर ट्रेड करिए, तो देन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप सिलेक्शन रीज़न और सिलेक्शन के लिए, लेवल के लिए आप मेरे इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉक्स और सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो मेरा है वो है औरबिंदो फार्मा का। सिलेक्शन रीज़न आप देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 15 मिनट। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लियर कट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ना, दो ट्रेन लाइन के बीच में फंसा हुआ है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब अगर इस पैटर्न के ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तो बाय और सेल का लेवल बनेगा। तो अगर ये औरबिंदो फार्मा ऊपर तोड़ देता है, मान लीजिए 1050 को, तो मेरा बाइंग लेवल आएगा बाय 1050, स्टॉप लॉस 1044 रुपये का 1044 का, और टारगेट होगा 1056 1056, दूसरा 1065 1062, और तीसरा 1068 रुपये का 1068 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, नीचे वाला एरिया को तोड़ता है, तो हम लोग सेल करेंगे। सेल होगा 1042 के नीचे, सेल बिलो 1042। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1048 1048 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 1036 1036, दूसरा 1030 1030, और तीसरा 1024 1024 रुपये का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है औरबिंदो फार्मा। चलिए, सेकंड स्टॉक की तरफ मैं बढ़ता हूँ और अपना सेकंड स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका नाम है दोस्तों गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर। चलिए, ये गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट है, सिलेक्शन रीजन। तो आप चलिए, हम लोग सिलेक्शन रीजन को भी देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर इसको हम लोग देखेंगे। डेली के टाइम फ्रेम पर आप क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स इस एरिया पर ये पहले भी रेजिस्टेंस ले रहा था, है ना, फरवरी की शुरुआत में, और अब लगभग फरवरी खत्म होने वाला है, तो अब जाके इसको कवर करने की कोशिश किया, यानी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न डेली के चार्ट पे ये बना रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। तो मान लेते हैं पहला कंडीशन कि ये ब्रेकआउट करता है, तो मेरा 1262 का लेवल होगा, जहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी बाय 1262। जो स्टॉप लॉस लेके चलूंगा मेरा वो 1255 रुपये का होगा 1255 का, और पहला टारगेट होगा 1269 1269, दूसरा टारगेट होगा 1276 1276, और तीसरा 1283 1283 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, नीचे का रिजेक्शन ले लेता है, तो सेल करेंगे। तो सेल होगा 1250 के बिलो, सेल बिलो 1250। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1257 रुपये का होगा 1257 का, और जो पहला टारगेट होगा वो 1243 1243, दूसरा 1236 1236, और तीसरा 1229 1229 रुपये का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो दोस्तों जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल करिए। 50 to 70% हमेशा बुक करना चाहिए क्वांटिटी, याद रखें। अब बढ़ता हूँ तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, और उसका नाम है जिंदल स्टील। देखिए दोस्तों, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना, वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छी आदत है, बुक करना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जिंदल स्टील 3 बार से रेजिस्टेंस लिया है इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए। आप देखिए, 21 तारीख को भी लिया, 22 को भी लिया, है ना, और कल हो सकता है 23 को भी ले ले। लेकिन ये 3 बार का अगर रेजिस्टेंस लाइन सोचिए, अगर ऊपर ब्रेक कर गया तब तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, है ना। तो हम सेलेक्ट बाय करेंगे 789 के ऊपर, बाय वो 789। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 784 का 784 का होगा, और जो बाय साइड का पहला टारगेट होगा वो 794 794, दूसरा 799 799, और तीसरा 804 804 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेल का लेवल होगा 780 के नीचे, सेल बिलो 780, स्टॉप लॉस हमारा 785 का होगा 785, और पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 775 775, दूसरा 770 770, और तीसरा 765 765 का। तो दोस्तों, ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल मैंने बताया आपको। आप अपना स्टॉक्स निकालिए इस कंडीशन पर और अपने लेवल निकालिए, फिर उस पर ट्रेड करिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अब मिलता हूँ मैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।